जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से एक धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान के करंटली जो सिलेक्टर थे मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने अपनी जो सीट है उसे स्टेप डाउन कर गए हैं। और ख़ास तौर पर यह खबर निकल के अभी थोड़ी देर पहले सामने आई है कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने चीफ सिलेक्टर तो नहीं, सिलेक्शन की जो रेस के 4 घोड़े थे उसमें से एक घोड़ा निकल चुका है। अब बाकी 3 घोड़े शामिल हैं इस रेस में। अब देखते हैं वो कब तक निकलते हैं और कब तक वो चलते रहते हैं। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अभी थोड़ी देर पहले खबर रिसीव होती है और मैं ट्वीट पढ़ता हूं मोहम्मद यूसुफ साहब की कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने अपनी ट्वीट में कहा कि मैं पर्सनल रीज़न की वजह से एज ए जो सिलेक्टर कह ले, पाकिस्तान के नेशनल सिलेक्टर थे, उन्होंने कहा कि एज ए सिलेक्टर मैं अपनी सीट से रिज़ाइन करता हूँ। मोहम्मद यूसुफ साहब ने रिज़ाइन कर दी है। उनका ट्वीट भी एक दफ़ा पढ़ के सुनाता हूँ जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया और सोशल मीडिया पे अभी वायरल भी हो चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक अच्छे नोट पे उन्होंने ये कैरियर को अपना इख्तिताम किया। वो इस वजह से क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तानी टीम की आ रही हैं और उनके थ्रू, और जो अभी देखें तो 4 आपके सिलेक्शन कमेटी में मेंबरान शामिल थे, जिसमें आपके मोहम्मद यूसुफ साहब, असद शफीक, आपके दोनों कोचेज़ रेड बॉल और वाइट बॉल के कोचेज़ यानी कि गैरी क्रिस्टन और जैसन ग्लेस्पी आपके इस कोचिंग रोल सिलेक्शन रोल में शामिल थे। इसमें अगर एक देखें तो एक बंदा निकल चुका है, मोहम्मद यूसुफ साहब निकल चुके हैं यहाँ से। और दूसरी तरफ देखें तो असद शफीक और आपके दोनों कोचेज़ जो वाइट बॉल के और रेड बॉल के हैं, ये दोनों इस सिलेक्शन कमेटी में अभी भी शामिल है। अगर मैं उनका ट्वीट एक दफ़ा पढ़ के सुनाऊँ तो उन्होंने कहा कि आई अनाउंस माई रेजिग्नेशन एज अ सिलेक्टर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ड्यू टू personal reason. Serving the incredible team has been a profound privilege and I am proud to have contributed to the growth and success of Pakistan cricket. I have immense faith in the talent and spirit of our players and wish our team all the best as they continue to strive for greatness. ये उनका ट्वीट अभी निकल के सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं पर्सनल रीज़न की वजह से साइड पे हो रहा हूँ, लेकिन जो खबरें चल रही हैं, जो अंदर से सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई फ़खर ज़मान ने जो उस दिन बात की थी कनेक्शन कैंप के अंदर, जहाँ पे आपके वेटरन प्लेयर्स और साथ में आपके रेड बॉल कोचेज़ और साथ में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब उस सारे कैंप में शामिल थे या मीटिंग में शामिल थे, जहाँ पर फ़खर ज़मान ने कहा था कि आप हमेशा से पाकिस्तानी टीम की सर्जरी की बात करते हुए नज़र आए हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर लोग बैठे हैं क्या वो कैपेबल हैं या वो इस तरह की सोच रखते हैं कि वो इस बोर्ड को रन कर सके। आप उनकी सर्जरी क्यों नहीं करते? ये फ़खर ज़मान ने पिछले दिनों में एक बयान जारी किया था या फिर कनेक्शन कैम्प में कहा था, हमने सोर्सेज से कंफर्म करते हुए, और डॉक्टर नुमान ने बड़ी अच्छी ये बात भी शेयर की थी। और उन्होंने यानी कि ये प्रॉपर उन्होंने ये फ़खर ज़मान के जो वर्ड्स है उन्होंने वर्ड टू वर्ड बताया था कि फ़खर ज़मान ने ये मोहसिन नकवी साहब से बात की है। तो अगर दूसरी तरफ देखें तो अभी वो अगर देखें तो वो मीटिंग हुई अभी तकरीबन हफ्ता भी नहीं हुआ तो पाकिस्तान के जो सिलेक्टर हैं वो रिज़ाइन कर जाते हैं, और वो इस वजह से करते हैं कि वो उनकी पर्सनल रीज़न है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई पर्सनल रीज़न है। ये रीज़न जो नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि भाई इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं अंदर से अब कि भाई आपके अंडर ये टीमें सेलेक्ट होती हैं, आप बताएं, हमें जवाब दें किस तरह आप टीमें सेलेक्ट करते हैं। जो ऊपर से प्रेशर आया होगा, ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके होंगे तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मोहम्मद यूसुफ साहब वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान के यानी कि टेस्ट क्रिकेटर में देखें तो उन्होंने उनका जो कैरियर था या उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर थे पाकिस्तान के। बैट्समैन कह लें तो आउटस्टैंडिंग है, जिनके पास इतने ज़्यादा रिकॉर्ड हैं, उनको सिलेक्शन कमेटी के अंदर लेके आए थे कि ये बड़े फैसले करेंगे। अभी पिछले दिनों में जो आपके जो साबिक क्रिकेटर या कह लें अहमद शहजाद भाई, जिन्होंने अपने एक पूरी वीडियो बनाई जब पाकिस्तान का टेस्ट का स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई, जिसमें आपके बड़े नाम शामिल नहीं थे, आपके कामरान गुलाम शामिल नहीं थे, आपके मोहम्मद अली जो कि पिछली सीरीज़ के टॉप परफॉर्मर है वो ही शामिल नहीं थे, फिर आपके उसके बाद ज़ाहिद महमूद जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज अपनी लिस्ट ए में देख लें दी हुई है, और इसके अलावा फर्स्ट क्लास में देख लें किस तरह उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दे के रखी हुई हैं, तो उनको भी शामिल नहीं किया गया था। हालांकि आपके पास स्पिनर्स का लैक है, फिर भी आपने ज़ाहिद महमूद को शामिल नहीं किया था। तो उस हवाले से देखें तो उन्होंने मोहम्मद यूसुफ साहब से बड़े सवाल कठिन पूछे थे कि आपने कामरान गुलाम को क्यों नहीं किया। फिर आपने काफ़ी ज़्यादा यानी कि तनकीद का निशाना बनाया था अहमद शहजाद ने मोहम्मद यूसुफ साहब को। लेकिन आज सुबह जब मैं ये बैठा हूँ आके यहाँ पे अपनी चेयर पे और मैंने ख़बर निकाली है, और ख़बर निकालने के साथ ही जब पता चला कि भाई अब पाकिस्तान के करंटली जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया ड्यू टू पर्सनल रीज़न। उन्होंने अपनी बताई है कि हो सकता है पर्सनल रीज़न की वजह से भी किया हो, लेकिन जो अभी तक जो ताना बाना हम जोड़ के अगर सोचें या देखें तो भाई ये जो आपको ऊपर से प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया कि भाई बताएं
क्या सिलेक्शन कर रहे हैं, आपको पता नहीं है मेरिट पे किस लड़के ने टीम में आना और किसने नहीं आना, और कौन लड़के यानी कि मेरिट के बगैर ही टीम में खेलते जा रहे हैं और लंबे अरसे से खेल रहे हैं। अभी भी देखें जो आपके, मैं नाम लेके तो अब नहीं डिग्रेड करना चाहूँगा क्योंकि पाकिस्तान के सर के ऊपर सीरीज़ है और हम वहाँ पे मीडिया पे प्रेशर नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंसेज के बावजूद, उनकी परफॉर्मेंसेज यानी कि पिछले साल 1.5 साल से देख लें परफॉर्मेंसेज नहीं आई हैं, लेकिन हम उनको बैक करें कि वो अच्छे प्लेयर हैं, उनकी क्लास बहुत अच्छी है, वो काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो यानी कि हम उनको उनके ऊपर ही बिलीव करेंगे। जो कि जैसन गिलेस्पी ने भी कहा कि हमने अपनी टीम को उसी तरीके पे लेकर चलना। और अभी देख लें सरफराज अहमद को देख लें, उनको बस बेंच किया जाता है, उनको साथ रखा जाता है, लेकिन उनको खिलाया नहीं जाता है क्योंकि रिजवान बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फिर हमें ये सोचना चाहिए, या फिर खुद अब सरफराज को ये सोचना चाहिए कि सरफराज ने अब अपने फ्यूचर के साथ क्या करना है, या फिर उन्होंने क्रिकेट खेलते रहना है, या इस तरह बस साथ साथ घूम घूम के बस टूवर्ड्स लेने हैं, या फिर क्रिकेट खेलनी है, या फिर अब रिज़ाइन करके किसी और रोल में आना है। तो ये उनके लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अब आपके सामने ये सर्जरियां होनी शुरू हुई हैं और ये पहली सर्जरी निकल के सामने आ गई है। मोहम्मद यूसुफ साहब निकल के जा चुके हैं एज ए जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोस्ट से। और अभी आपके पास करंटली सिर्फ 3 इस टाइम रह गए हैं जो सिलेक्शन कमेटी में काम कर रहे हैं। असद शफीक साहब, साथ में आपके जैसन गिलेस्पी और साथ में गैरी क्रेस्टन, ये आपके 3 अभी मेंबर रह गए हैं। उसके अलावा आपके जो आपने 7 रुकनी बनाया था जिसमें वहाब रियाज शामिल थे, अब्दुल रज़ाक शामिल थे, उसके अलावा असद शफीक, ये आपके यूसुफ साहब, फिर जैसन गिलेस्पी। हालांकि सिलेक्शन कमेटी में आपने कैप्टन तक रखा हुआ था, बाबर आजम अगर जब कैप्टन थे उनको भी रखा था कि ये भी सिलेक्शन कमेटी का ऐसा, लेकिन अब ये आपके पास अब 3 रह चुके हैं। आपने यानी कैप्टनसी से भी बाहर निकाल दिया बाबर आजम को। फिर उसके अलावा अगर देखें तो कैप्टन भी नहीं है अब जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। आपके सिर्फ इस टाइम 3 करंटली बंदे हैं जो काम कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी में, वो है आपके असद शफीक, गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी। अब इन्होंने ही सारे फैसले करने हैं, आगे और देखते हैं जो रवैया निकलेगा या जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल निकलेगा वो आप तक लेके हाजिर होते रहेंगे और आप लोग को बताते रहेंगे कि सिलेक्शन कमेटी में अब कौन सा मेंबर ऐड होने वाला है। जो भी आता है बस इतना साल 1.5 साल का टेन्योर। अब इनके ही अंडर आपको पता है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंसेस दी थी जिसमें पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था। अगर मैं उनका थोड़ा कैरियर के ऊपर नज़र डालूँ तो खुद का कैरियर मोहम्मद यूसुफ साहब का बहुत बड़ा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक यानी कि 90 टेस्ट मैचेस और 288 ODI मैचेस खेले हैं और 3 T20 आईएस ड्यूरिंग हिज इलस्ट्रेरियस कैरियर। ये उनके कैरियर की बेस्ट है, जहाँ पे अगर देखें तो मार्च 2024 में उनको अपॉइंट किया गया था एज ए सिलेक्टर। ही प्लेड अ की रोल इन सिलेक्शन दी पाकिस्तानी स्क्वाड फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2024। उन्होंने 2024 के T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने कि उन्होंने सिलेक्शन की थी आपके लॉन्ग साइड बाकी आपके कोचेस जो थे, कोचेस कह लिए, सिलेक्शन कमेटी कह लें, बाकी मेम्बरान के साथ उन्होंने मिलके जो सिलेक्शन की थी आपके सामने है। तो इसके अलावा अगर देखें तो अभी अपकमिंग पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज उस हवाले से भी सिलेक्शन कमेटी में ही शामिल थे और ये टीम सेलेक्ट करके फिर रिज़ाइन करके गए हैं। अगर देखें तो अभी जो पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलनी है इंग्लैंड के खिलाफ जो कि मुल्तान में 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और जिसमें इंग्लैंड की तरफ से लीड करते हुए नजर आएंगे बेन स्टोक और पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद लीड करते हुए नजर आएंगे। और एक सामने आपके ये सारा स्क्वाड है, आपके सामने ही सारा स्नैरियो है कि जो आपके करंटली जो अगर देख रहे चीफ सेलेक्टर मेरे मुंह से बार बार निकलता है, जो आपकी करंटली सिलेक्शन कमेटी है अब उसमें सिर्फ 3 बंदे रह गए हैं और आपके ये एक बड़े प्लेयर इस साइड या प्लेयर कह लें या बड़े इंसान कह लें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा सर्व किया हुआ था, ये एक साइड पे हो गए हैं। तो इसकी रीज़न भी आपके सामने मैंने रख दी है कि क्यों साइड पे हो गए हैं। सर्जरियाँ स्टार्ट हो गई हैं और दूसरी तरफ देखें तो इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं जिसकी वजह से इनको खुद ही स्टेप डाउन कर दिया गया, अदरवाइज़ शायद आगे किसी और बंदे को शामिल किया जाता। और अभी हमारे सर के ऊपर अब चैम्पियंस ट्रॉफी और इस तरह के रोल्स यानी कि अभी इस तरह के रोल के लिए भी बंदे की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया ड्यू टू पर्सनल रीज़न। तो हम इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं अगर पर्सनल रीज़न है। बाकी इंशाल्लाह जिस तरह अपडेट निकल के सामने आएगी वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहले दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।